मौक़िफ़ भी दूं। शुरू इस बात से करना चाह रहा था ये बिलावल साहब का माइक सेट करके दें, माइक सेट करके दें बिलावल साहब का। तो जनाब स्पीकर, मैं शुरू इस बात से करना चाह रहा था। ये बिलावल साहब का माइक चेक करें। जनाब स्पीकर, मैं शुरू इस बात पे करना चाह रहा था। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और पूरा मुल्क की तरफ से जो दहशतगर्दी के वाक़ये पिछले चंद दिनों में कराची, इस्लामाबाद से लेके पख्तूनख्वा तक जो वाक़ये हुए हैं, उनका मैं मुज़ामत भी करना चाहूँगा और याद दिलवाना चाहूँगा इस हाउस में जो मुंतखब नुमाइंदे मौजूद है, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस से ताल्लुक़ रखे या वो ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए हो, कि जहां हमारा सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, जहां तक इस मुल्क की सलामती की बात है, जहां तक इस मुल्क के दुश्मन और मुखालिफों की बात है, और जहां तक इन दहशतगर्दों और इन दरिंदों के मुकाबले करने की बात है, तो ना सिर्फ इस पूरा हाउस को एक होना चाहिए, मगर इस पूरा मुल्क को एक होके इनका मुकाबला करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला जनाब स्पीकर, कि एक बार फिर तो दहशतगर्द अपने सर तो उठा रहे हैं, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने पहले भी इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाए। पाकिस्तान के अफवाज ने, पाकिस्तान के सियासतदानों ने, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने और पाकिस्तान के अवाम ने इन्हीं दहशतगर्दों का मुकाबला करके शिकस्त दिलवाया। और हमने पाकिस्तान के सरजमीन पे वो काम कर दिया जो तमाम नेटो फोर्सेस और पूरी दुनिया एक होके अफगानिस्तान में नहीं कर सके। हमने, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियां दे के, शहादतें कबूल करके इन दहशतगर्दों को पहले भी शिकस्त दिलवाए और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर हम इनको शिकस्त दिलवाएंगे। जनाब स्पीकर, हम एक साल पहले 26 अमेंडमेंट पास हुआ और उस 26 अमेंडमेंट में मेरा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा कोशिश था, हमने महीनों का मेहनत इस बात पे लगाया था कि हम कोशिश करें कि कंसेंसस के साथ आईन साजी हो, जैसे माजी में चाहे वो 18वीं तरमीम हो, चाहे वो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो कंसेंसस के साथ पास हुआ। और हमने दिन रात मेहनत करके जो 26th अमेंडमेंट पास हुआ, जिसके नतीजे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बने, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जितना सियासी